What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, आज हम आ चुके हैं हमारी 100 डेज कॉमर्स प्रो सीरीज की एक और वीडियो लेकर। डेप्रीसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में काफी सारी चीजें हमने पढ़ी। आज हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बेसिक सीखेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, 6 से 8-10 मिनट का मैक्सिमम। आज बस WDV के आपको बेसिक सिखाऊंगा और कल फिर हम लोग इसके सीधा टॉप नॉच क्वेश्चंस पे चलेंगे और WDV को भी अच्छे तरीके से करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाओ जल्दी से कॉपी पेन ले आओ। आज छोटा सा पार्ट रहेगा, बेसिक डिस्कस करना है। जल्दी से कर लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। मेरे साथ साथ जल्दी से हेडिंग डाल दो बच्चों आज WDV मेथड। सर WDV का मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या फिर इसी को हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या फिर इसी को हम रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर डिक्रीजिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, या फिर डिमिनिशिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, या फिर अनइक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। और सॉरी, इतने सारे नाम। हाँ बच्चों, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोल दो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोल दो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोल दो, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड बोल दो, डिक्रीजिंग, डिमिनिशिंग, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट, अनइक्वल बैलेंस बोल दो। ये इसके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। ये बच्चों सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल, द मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड है। जितनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती हैं आपके अलग अलग बिजनेसेस की, आपके पेरेंट्स के बिजनेसेस की, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती हैं, जो एक्चुअल अकाउंटिंग होती है, सब में ये मेथड चलता है। कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं चलता बेटा। सब जगह एक ही मेथड चलता है जिसका नाम है WDV मेथड, द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सर इसमें और SLM में क्या फर्क होता है? बच्चों SLM में और WDV में जो मेजर फर्क है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अंदर हर साल सेम डेप लगता था, इसके अंदर हर साल डिफरेंट डेप्रीसिएशन लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर डेप हर साल हम कॉस्ट पे कैलकुलेट कर लेते थे कि भाई बस एक बार कॉस्ट पे निकाल लिया और वही हर साल लगा करना है। इसमें हर बार बैलेंस पे डेप निकलेगा, बैलेंस पे डेप निकलेगा बच्चों इसमें हर साल। इसके अंदर जो डेप है वो सेम रहता था, इसके अंदर रिड्यूस होता चला जाएगा, डेप्रिसिएशन रिड्यूस होता चला जाएगा। ये थोड़ा थ्योरेटिकल वाइज ठीक है, ये ज्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक है, ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा समझ में आता है, इजी टू गो है। तो WDV ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग WDV को बच्चों आज सीखने वाले हैं, ठीक है। ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन करा के इसके बेसिक सिखा देता हूं। देखो बच्चों, मैं एज्यूम कर रहा हूं, आज तो बहुत बेसिक सा सवाल करा रहा हूं आपको, कि हमने 1 अप्रैल 2021 में एक मशीन परचेज करी 1 लाख रुपए की, ठीक है। 1 लाख की मशीन खरीदी, 2 साल पूरे चलाई, यानी 31 मार्च 2022 पूरा यूज करा हमने, 31 मार्च 2023 फुल यूज करा हमने। यहां पे आके 1 अक्टूबर 2023 में हमने ये मशीन बेच दी, सेल कर दी। यहां पे आके बच्चों हमने ये मशीन सेल कर दी, कितने की? 50,000 रुपीज की। और इस 50,000 रुपीज की हमने एक नई मशीन परचेज भी कर ली, इसी 50,000 रुपीज की। तो आपको 31 मार्च 24 तक की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है, 31 मार्च 2024 तक की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है। डेप्रीसिएशन लगता है 10% WDV मेथड से। अब देखो, अभी तक स्ट्रेट लाइन मेथड से लगता आ रहा था। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो मैं क्या करता? मैं सिंपली 1 लाख रुपए पे डेप्रीसिएशन निकालता 10%, 10,000, और हर साल डेप्रीसिएशन 10-10 हजार लगता रहता। ऐसा ही होता ना। WDV में क्या बदलेगा, आओ सीखते हैं।
सबसे पहले एसेट अकाउंट बनाते हैं, आ जाओ। सर एसेट अकाउंट कैसे कैसे बनता था, याद है? डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सर क्या डेप्रिसिएशन अकाउंट सेम है? हाँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो वैसे ही कुछ करना नहीं होता ना बेटा, जो जो डेप लग रहा है बस ट्रांसफर करते जाओ और P&L में डालते जाओ। डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो वैसे ही कुछ नहीं करना होता, काम तो एसेट अकाउंट का ही है मेन, राइट? डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो भाई, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चों, जब मशीन खरीदी गई है 2021 1 अप्रैल, 2021 अप्रैल 1, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2021 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट। मशीन खरीदी गई है बेटा, कितने की? 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपीज की मशीन खरीदी गई, ठीक है, सही है। अब 2 साल हमने पूरी इस्तेमाल करी, अच्छे से मशीन यूज करी, तो सबसे पहले ईयर एंड कब होगा? 2022 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। बेटा 1 लाख की मशीन थी, डेप्रीसिएशन के लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं लेफ्ट से राइट चेक करा करो, तो अप्रैल से लेके मार्च तक पूरा साल हो गया, है ना? 1 लाख पे 10% कितना? 10,000 का सर डेप बैठ गया, 10,000 का बेटा डेप आ गया। फिर बैलेंस निकाल दो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 1 लाख में से 10,000 हटाऊंगा तो 90,000 का बैलेंस आ जाएगा। पहले साल का काम खत्म, पहले साल का काम समाप्त, ठीक है। ये सेम डेट पे चल रहा है। अगले साल इसको ब्रॉड डाउन कर लो, 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 90,000, है ना? देखो जरा, हमने सबसे पहले यहां से चले यहाँ के रुके, क्यों? ईयर एंड हो गया, मशीन यूज करी। फिर अब यहां से चले यहाँ के रुकना पड़ेगा 31 मार्च 23 पे, क्यों? दूसरा साल खत्म हो गया। 2023 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन, और डेप लगाते हैं। अब यहां पे चेंज आएगा बेटा, यहां पे बदलाव आएगा SLM और WDV में। पहले साल में SLM और WDV में डेप सेम होता है। फर्स्ट ईयर में चाहे आप SLM ले लो चाहे आप WDV ले लो, डेप्रीसिएशन सेम होगा। सेकंड ईयर में आके बच्चों डेप्रीसिएशन में चेंज आ जाता है। सर कैसे चेंज आएगा? स्ट्रेट लाइन मेथड तो ये बोलता है कुछ भी हो जाए डेप यही लगेगा 10,000, क्योंकि कॉस्ट पे एक बार निकालेंगे, इस कॉस्ट पे एक बार निकालेंगे और इसी पे लगना चाहिए। लेकिन WDV ये बोलता है कि भैया एक बात बताओ, 1 लाख की मशीन थी, 10,000 का डेप लगा, मशीन 90 की हो चुकी है, तो जब 90 की मशीन है तो 10% भी इस 90 का निकलना चाहिए ना, इस बैलेंस पे डेप लगना चाहिए। जब मशीन 1 लाख की है ही नहीं तो आप डेप 1 लाख पे क्यों लगा रहे हो? 1 लाख की तो तब थी 1 साल पहले, आज 1 साल बाद तो मशीन 90 की है, तो डेप भी 90 पे लगना चाहिए, बात भी जायज है। सही बात है या नहीं है? जब मशीन है ही 90 की तो डेप आप 1 लाख पे क्यों लगा रहे हो? तो WDV में बच्चों हर बार बैलेंस पे डेप लगता है। मैंने इसीलिए आपको यहां पे लिखवाया भी कि SLM में तो सीधा कॉस्ट पे डेप लग जाता है, लेकिन WDV में बैलेंस पे डेप लगता है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहां पे लिखेंगे कि जी 90,000 का 10%, 9,000 का डेप्रीसिएशन, और फिर मैं यहां पे लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 90 माइनस 9, 81,000 का बैलेंस बचेगा बच्चों, देखो। और ये हमारा दूसरा साल भी खत्म हो गया। 90,000। बात समझे क्या फर्क आता है? वहां पे सेम डेप लगता है, यहां पे हर साल के बैलेंस पे आप डेप लगाओगे, ठीक है। आओ फिर से ब्रॉड डाउन करता हूं, 2023 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 81,000। अब इस साल थर्ड ईयर में 1 अक्टूबर पे मैंने ये मशीन बेच दी है, यानी अप्रैल से अक्टूबर तक मैंने इस मशीन को यूज किया है बच्चों, तो डेप तो लगेगा भाई। आप चाहे 1 महीना यूज करो, वैल्यू तो कम हो ही रही है। तो 2023 अक्टूबर 1 बाय डेप्रीसिएशन फॉर हाउ मेनी मंथ्स? काउंट करो, अप्रैल पूरा और अक्टूबर नहीं गिनना क्योंकि पहले तारीख को ही बेच दी है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स, 6 महीने का डेप लगेगा बच्चों। किस पे? कौन सी वैल्यू पे? इस वैल्यू पे।
तो 81,000 पे 10% और 6 मंथ्स कितना बैठेगा सर? कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा? 81,000 पे 10% और 6 मंथ्स, 81,000 पे 10%, 8100 आ जाएगा, 6 मंथ्स 4050 का बेटा डेप आ गया। ठीक है, बाय बैंक कितने की बेची हमने ये? 50,000 रुपीज की, और बाकी लॉस आ जाएगा बेटा जैसा आप करते ही हो, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सेल के केस में मैंने आपको तीन ही चीजें सिखाई हैं, वही सेम है, बाय बैंक, बाय डेप, बाय पी एंड एल। कितना आ जाएगा? 81,000 में से ये सब हटा दो, 81,000 में से 81,000 पे पहले डेप लगाओ 4050 का, मशीन हो गई 76,000 समथिंग की, इसकी हमने वैल्यू लगाई 50,000 की बिकी, तो 26,950 का लॉस हो रहा है बच्चों, 26,950 का लॉस हो रहा है। ये कैसे निकाला? 81 में से दोनों चीजें माइनस कर दी, डेप भी और सेल भी। ठीक है, इसी सेम डेट पे बेटा अक्टूबर 1 पे ही ये जो 50,000 आए, इससे हमने एक नई मशीन खरीद ली। कितने की? 50,000 रुपीज की। 50,000 की हमने एक नई मशीन खरीद ली है, जो 50,000 आए इससे एक मशीन खरीद ली, यही अक्टूबर में मशीन बिकी है। ठीक है, अब एक मशीन मेरे पास ये थी, ये तो पूरी की पूरी यहां पे बिक गई, ये सेल हो गई। अब मैंने जो नई मशीन ली है उसको यूज कर रहा हूं, तो पूरा साल इसको यूज करूंगा। ईयर एंड कब होगा? 2024 मार्च 31, तो इस पे भी तो डेप लगेगा बाय डेप्रिसिएशन। कब से? अक्टूबर में लिया बच्चों, तो अक्टूबर से मार्च कितने मंथ्स हुए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 6 महीने। 50,000 पे 10% 5,000, 6 महीने का 6 मंथ्स का डेप 2500, 2500 का डेप लग गया। बस बाकी बैलेंस निकाल दो, बैलेंस कैरिड डाउन। ये मशीन तो ऑलरेडी बिक चुकी है, 50 में से 2,500 चले जाएंगे तो कितना आएगा? 47,500 का बैलेंस, और ये हमारा साल क्लोज्ड। 81 और 50, 9, 10, 11, 12, 13, 131,000 ये बच्चों टोटल आ जाएगा। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है सर WDV और SLM में? WDV और SLM में बच्चों जो मेजर डिफरेंस है वो डेप्रीसिएशन का है। WDV ये बोलता है कि आप डेप्रीसिएशन बैलेंस पे निकालो ना यार हर बार, और SLM ये बोलता है कि आपको डेप्रीसिएशन हर साल बस कॉस्ट पे ही लगाना है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा WDV के बेसिक्स होते हैं। आज आप एक बार ये क्वेश्चन अब खुद से करके देखना, अच्छे से एक बार खुद से ट्राई करना वीडियो के बाद दोबारा से सवाल लिख के, और कल हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे, मल्टीपल मशीन परचेज, मल्टीपल मशीन सेल, WDV से कल क्वेश्चंस की लाइन लगा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। आज की क्लास बेसिक्स की थी, मुझे उम्मीद है अब आप WDV और SLM में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। मैं आपको कल मिलता हूं, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्लोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग।